जी, तो ये हमने होस्टिंग डोमेन पढ़ ली, हमने वर्डप्रेस पढ़ लिया कि हमने वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनानी है। ओबियसली होस्टिंग पे इंस्टॉल करेंगे। मैंने कहा था कि जो वर्डप्रेस है वो तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको कहीं भी हम इंस्टॉल कर लें, उसको तो जगह चाहिए इंस्टॉल होने के लिए। ओबियसली वो हम अपनी होस्टिंग पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने हम अ, जो हमारा लैपटॉप है, हमारा जो मतलब जिस पे हमने काम करना है अपने लैपटॉप वगैरह पे, उस पे भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें अब हमारे पास एक जो इशू आ रहा था वो ये था, आप लोगों का जो 000 वेब होस्ट है उस पे अक्सर लोगों का वो कोई एरर आ रहा था। वो जरा अपनी अपनी वेबसाइट्स ओपन करके देखें, अभी भी इशू आ रहा है या सोल्व हो चुका है। अगर आ रहा है तो फिर मैं उसका आपको अभी सोल्यूशन दे देता हूँ। सर मैंने ओपन करके देखी है तो वो मेरी ओपन हो गई है वेबसाइट, वर्डप्रेस मेरा जो हो रहा है। अच्छा, बाकी सारे भी ओपन करके देखें। ईमान, आप भी अपना वो जो आपका डोमेन था वो ओपन करके देखें। सारे जरा ओपन करके देखें, मुझे बताएं किस किस का इशू आ रहा है अभी तक से। जी, करें ओपन, बताएं मुझे। सर मेरा शो हो रहा है, डैशबोर्ड पे आइए। ठीक है, ठीक है। जी भाई, बता दें। अब्दुल्ला अशरफ, आप बताओ, हो गया ओपन? आयशा आपका? हैदर आप? कमल? मरियम, बानिया? जी सर मेरा तो ऑन हो गया है, आ गया डैशबोर्ड। ज्वाइन किया हुआ? सर मेरा भी हो गया। ईमान का हुआ? नेट स्लो है, ठीक है।
जी ईमान बताएं, हुआ आपका? ठीक है नाजिया, मैंने कहा है कि आप मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई थी, तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा है कि अपना जो डोमेन है वो लिख के मैंने आपको तरीका बताया था एडमिन पैनल एक्सेस करने का, तो अपने अपना एडमिन पैनल एक्सेस कीजिए, यानी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड अपना एक्सेस कीजिए। नाजिया, मैंने बोला है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। जी मैंने कहा है कि अपना जो आपका डोमेन था आपने 000 पे बनाया था, वो डोमेन लिख के अपना अपनी वेबसाइट पे ओपन कीजिए। और मजीद ये कि उसका जो एडमिन पैनल है, यानी कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम एडमिन पैनल कैसे एक्सेस करते हैं अपनी वेबसाइट का, तो एडमिन पैनल एक्सेस कीजिए, यानी कि जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड है वो एक्सेस कीजिए। क्या एरर आ रहा है ईमान आपके पास? वालेकुम सलाम। सर वर्डप्रेस को इंस्टॉल जो हुआ था ना उस दिन, वो वेब होस्टिंग से मैं कर रही हूँ, वो अभी तक एरर आ रहा है। सॉरी, क्या एरर आ रहा है? सर उस तरह का एरर ही आ रहा है, मैं अपना डोमेन नेम एड्रेस बार पे लिख रही हूँ और वो ओपन ही नहीं हो रहा। मुझे यहाँ पे डोमेन शेयर करें अपना। सर अच्छा, मैं
अच्छा ईमान, आपका जो पहले वाला एरर था वही एरर आ रहा है। मैं आपको फिलहाल, ये बाकी सबका तो खैर वो इस वक्त ओपन हो रहा है, तो आपका जो ये एरर है इसको सोल्व करने के लिए मैं फिलहाल आपको अपनी होस्टिंग पे एक डोमेन बना के दे रहा हूँ। आप वो डोमेन यूज कीजिए, तो उसके बाद सर ओपन हो गया है, अब क्या करूँ? इस वक्त क्या कौन सा पेज आपके सामने है? वेब सॉरी वर्डप्रेस का जो फर्स्ट मेन पेज है। जो डैशबोर्ड या फिर फ्रंट एंड का पेज होता है? आप अपनी और स्क्रीन जिसके शेयर ऊपर कर लें, कॉर्नर अपनी पे लेफ्ट स्क्रीन साइड पे शेयर कर लें। डैशबोर्ड, पोस्ट, ऑल पोस्ट, मीडिया। जी जी ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो गया ना, तो बस वेट कीजिए, मैं इसको ईमान को कोई डोमेन दे दूं, तो उसके बाद आपको मैं लेके मूव करता हूँ। सर मुझे कंफ्यूजन हो रही है। जी जी पूछें। सर मैंने जब ये दोनों वर्डप्रेस की वेबसाइट खोल के और वेब होस्ट पे दोनों पे खोल के देखा है ना, तो दोनों पर हम जो है एडिट कर सकते हैं, अपना पेजेस वगैरह बना सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली बनाना किस पे, वेब होस्ट पे बनाना है या फिर वर्डप्रेस पे? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ईमान,
ये मैं एक डोमेन शेयर कर रहा हूँ आपको। ये बेसिकली मेरे पास एक वेबसाइट है benaqab.com। ये एक मैंने अखबार बनाया था, ऑनलाइन अखबार था, तो उसका डोमेन है। तो इसलिए ये नहीं टेंशन लेनी कि पता नहीं ये डोमेन अजीब सा है, वो बस अखबार का नाम था बेनकाब। जैसे वो सरेआम नहीं है इकरारुल हसन जो प्रोग्राम करता है, इस तरह इसका नाम हमने रखा था बेनकाब। तो इसके अंदर इसी तरह वो क्राइम्स वगैरह को हम थोड़ा सा एक्सपोज कर देते। तो खैर वो डोमेन का मैंने आपको ना एक बना के दिया, क्योंकि ये पेड है हमारे पास, तो इसकी होस्टिंग और इसका डोमेन, तो इसका मैंने एक आपको सब डोमेन बना के दिया है। जैसे उसका 000 वेब होस्ट उनका असल डोमेन था, तो वो आपको बना के देते थे imancode.000webhostapp.com। तो इसी तरह हमारे पास benaqab.com है, तो मैंने आपको बना के दिया है student 30। असल में इससे पहले वो फॉरवर्डिंग वालों के चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको 30 बना के दिया, student30.benaqab.com। ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये आपका अब से डोमेन है, ठीक है। इसको पूरे कोर्स के अंदर आपने इस्तेमाल करना है, और ये आपकी वेबसाइट का डोमेन है। इसको आप एक्सेस करो, इसके एडमिन पैनल को, और उसमें यूजर नेम पासवर्ड आपने लिखना है। यूजर नेम में एडमिन और पासवर्ड में पास, एडमिन और पास, ठीक है, सिंपली इस तरह से। तो ये आप इसको एक्सेस करें और मुझे बताएं कि हो गया एक्सेस। जी किरण, आप इस वक्त किस पेज के ऊपर हैं? आप ही कह रही थी ना मुझे कंफ्यूजन है, कौन कह रहा था? जी सर, मैं कह रही थी। अच्छा, आप किस पेज के ऊपर हैं इस वक्त? अच्छा सर, मैं सिर्फ इस चीज का पूछ रही थी कि जब मैंने वेब होस्ट खोला हुआ है ना, तो जो डैशबोर्ड खोला हुआ है, तो उस पर वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वेबसाइट बिल्डर। जब मैंने उसको क्लिक किया तो एक दूसरा होम पेज खुल गया, जिस पर हम जो है एक 0ZYRO करके कुछ है, तो उसकी डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं। मतलब हमें सिलेक्ट करें किस टाइप का जो है हमें पेज का लेआउट रखना है। तो एक ये चीज है। बाकी अगर मैं वर्डप्रेस खोलूँ ना, तो वर्डप्रेस पे जो मेरी वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड है, उसके अंदर जो साइट के अंदर पेजेस आ रहे हैं ना, फिर मैंने जैसे एक पेज बनाया हुआ था मेन्यू का, तो उसका जो मैंने पेज खोला तो मैं उसमें भी एडिटिंग कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम वेबसाइट जो हम पेजेस वगैरह बनाएंगे, अच्छा, डिजाइन करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो आपने काम करना है वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर काम करना है। अब के बाद आप लोगों का 000 वेब होस्ट के साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा था आपका डोमेन क्या भला? आप लोग अपना डोमेन शेयर करें जरा, यहाँ पे ये चैट के अंदर अपना डोमेन शेयर करें। है चाइनीज लैंग्वेज में है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ये पेज नहीं आपके सामने ओपन हुआ ईमान? आपके सामने ये पेज नहीं ओपन हुआ है? अच्छा किरण, आप देखें वही गलती कर रही हैं। मैंने आपको कहा था कि आपका आपका ये डोमेन तो नहीं है। डोमेन क्या है आपका? देखें, ये जैसे हैदर ने शेयर किया ना, हैदर lifestyle.000, आपने भी हैदर गलत शेयर किया है। होस्ट के आगे ऐप भी आता है, हैदर lifestyle.000 webhostapp.com, ये इस तरह से है। जी ईमान, बस एक मिनट। किरण, आप
गलत शेयर कर रही हैं अपना मेडिस्पोर्ट। जी एक सेकेंड, ये मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, इसको भी देखते हैं। जी ये आपका डोमेन है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक दफा आप लोगों ने वर्डप्रेस जब इंस्टॉल कर लिया है ना, तो उसके बाद आप लोगों ने 000 के जो अकाउंट के अंदर नहीं जाना, क्योंकि उसका मकसद, वहां जाने का मकसद सिर्फ हमारा डोमेन और होस्टिंग लेना था और उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना था। एक दफा आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो आपका उसके साथ ताल्लुक 99% खत्म हो गया है। अब आपने जो काम करना है वो डायरेक्टली आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है, जो भी आपका डोमेन है उसके ऊपर आएंगे, उसके आगे /wp-admin लगाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसके ऊपर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे उसको जब वो मांगेगा। ऑब्वियसली यूजर नेम आप लोगों का एडमिन था और पासवर्ड यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, लॉगिन कर देंगे। तो आप लोगों के सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा वर्डप्रेस का, बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने नेक्स्ट काम करना है। आप लोगों ने अपनी 000 वेब होस्ट के अकाउंट के अंदर जाके कुछ नहीं करना। अब वो जो वेबसाइट बिल्डर है ना, वो बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कि अगर आप वर्डप्रेस पे काम नहीं करना चाहते तो मैंने एक बड़ा सिंपल सा कोई उसने वेबसाइट बिल्डर रखा हुआ है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस टाइप की चीज रखी हुई है, जिसके थ्रू आप कोई तस्वीरें, कुछ कंटेंट वगैरह अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं आर्जी तौर पे। तो वो बेसिकली वो है, लेकिन हमने उस पे काम नहीं करना, हमने जो हमारा वर्डप्रेस है इसके ऊपर काम करना है। और मजीद ये कि जो आपका, मैंने आपको कहा कि जो 000 वेब होस्ट था, वहां से हमने होस्टिंग ली थी, होस्टिंग फ्री एक हमने उनका प्लान चूज किया था 300 MB वाला। वो होस्टिंग प्लान हमने 300 MB वाला लेके उसके ऊपर हमने एक वेबसाइट नेम उसने पूछा, वहां हमने उसको डोमेन अपना बताया। आपने ओब्वियसली उसमें शायद मेडिस्पोर्ट कुछ बताया होगा, तो इस तरह से किसी ने ईमान ने बताया ईमान पोर्ट, इसी तरह हैदर ने बताया हैदर लाइफस्टाइल। तो हर किसी ने अपना अपना उसको डोमेन बताया कि मुझे ये डोमेन चाहिए, तो उसने आपको डोमेन जनरेट करके दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे उसने कहा कि आपने ये वेबसाइट के ऊपर फाइलें अपलोड करनी है या फिर इसका आपने कोई वेबसाइट बिल्डर मेरा इस्तेमाल करना है जो मैंने खुद से बनाया हुआ है, या फिर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो हमने कहा हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। जब वर्डप्रेस आपकी होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल हो गया और डोमेन उसके साथ उसने खुद से अटैच कर दिया, क्योंकि डोमेन आपने उधर से ही लिया है और उस एक ही होस्टिंग है उधर, तो उसने खुद से ही उस डोमेन और होस्टिंग को अटैच कर दिया था। तो होस्टिंग और डोमेन आपस में अटैच हो गए, वर्डप्रेस ऊपर इंस्टॉल हो गया, तो फिर आपका कोई काम नहीं है उधर होस्टिंग के बैकएंड पे जाने का। ठीक है, वो सी पैनल है, यानी कि सी पैनल मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सी पैनल वो होता है जहां पे आपकी फाइल्स वगैरह मैनेज हो रही होती हैं, ये सारा कुछ मैनेज हो रहा होता है। फिलहाल आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सी पैनल तब तक चाहिए होता है जब तक आप उस पर वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल नहीं करते। वर्डप्रेस एक दफा इंस्टॉल कर लिया तो आपने फ्रंट एंड पे आके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करके उसी के ऊपर काम किया करना है। अब ये medisport.000webhostapp.com ये आपका डोमेन है जो उसने जनरेट करके दिया, आपको इसी के साथ सिर्फ कंसर्न होना चाहिए। उसके बाद इसके आगे /wp-admin लगा के आप इसके एडमिन पैनल में चले जाएंगे, जहां पे आपने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है, जो भी वेबसाइट डेवलप करनी है, वो उधर ही करनी है आपने। ठीक है, तो अब आते हैं जी अपने हम वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ। जी किसी का और कोई मसला रह गया था? हाँ, ये ईमान आप कुछ कह रही थी, करो अपनी स्क्रीन शेयर। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, आप करो अपनी स्क्रीन शेयर। सर ये पिछले टैब्स पे सब एरर्स आएंगे। आप इनको छोड़ देना, इनको आपने क्या करना है।
ये 000 वेब होस्ट के एरर्स हैं ये जो आप मैंने छोड़ दें। जो आपने बताया ना, आप तो इसको जो क्लोज आपने करें, बताया आप उससे इसको ये क्लोज आ रहा है करें। देखिए। नहीं नहीं, ये आ रहा ना, ये तो ईमान कोड आपने ओपन किया हुआ है। इसको आप क्लोज कर दें। नहीं नहीं, आप इसको क्लोज कर देना। ये तो 000 वेब होस्ट का आपने कोई लिंक खोला हुआ है। सर जो आपने लिंक बताया सिंपली वही टाइप किया है मैंने और करें टाइप, यहाँ बात किया है। पे करें टाइप। सर यही है ना? नहीं ना, ये देखें, ये बेनकाब Space आप तो सही नहीं नहीं है। दिख रही हैं। ये BEY है। सर BEY, ओके ओके ओके। सर अब ठीक है? हाँ जी ठीक है, करें एक्सेस इसको। ठीक है, आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब इस वेबसाइट को आपने जब इसका वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस करना है तो कैसे करना है, यानी कि एडमिन पैनल एक्सेस करना है तो कैसे करना है, वो करें जरा एक्सेस। सर पासवर्ड, हाँ, यूजर नेम पासवर्ड आपने जहाँ पे लगाना है उसको। वर्डप्रेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए क्या मैंने तरीका बताया था? सर ये तो थोड़ा डिफरेंट नहीं है पिछले वाले? यार लेआउट का आपने क्या करना है, लेआउट के साथ तो आपका कोई कंसर्न ही नहीं है ना। वो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरह का पेज दे रहा है। मैंने आपको जो एक तरीका बताया था वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस करने का, वो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड कैसे एक्सेस करते हैं। यानी कि जहां से आपने वेब डेवलपमेंट करनी है वो वर्डप्रेस का जो बैकएंड पेज है, जो आपका एडमिन पैनल है, जहां पे आपने जाके जो भी वेबसाइट के अंदर चेंजिंग करनी होगी वो करेंगे। वो एक्सेस करने का एक आपको मैंने जनरल तरीका बताया था। वो क्या तरीका था? सर वो तो जब आप वर्डप्रेस पे सिखा रहे थे तो वो नोटपैड पे एक लिंक सेव किया था, उसको ओपन करके वो कॉन्फ़िगरेशन की पेज पे। अल्लाह की बंदी, देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेबसाइट का जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड यानी कि एडमिन पैनल एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो सिंपल ये होता है। हमारा जो डोमेन है student30.benakab.com, इसके आगे /wp-admin का इजाफा करना है। इतनी छोटी सी बात आपको नहीं याद आ याद? गया, हद होगी। याद आ गया सर। क्यों भूल जाती हैं सर इतनी तो वेट छोटी-छोटी ठीक बातें? नहीं है मुझे। लो, कर लो बात। wp/admin/ और अभी ये मैं बता रहा था सबको, ये मैंने अभी किरण को भी बताया, ये अभी मैंने 2-3 लोगों को भी बताया था। यहाँ पे वो जो भी वेरिफिकेशन मांगता है ना, मतलब वो कैप्चा सोल्व करने को शायद बोले, तो उसका कैप्चा सोल्व कर लीजिएगा। वो जाएं उसी पेज के ऊपर, उसी टैब के ऊपर जाएं। आप उसी टैब के ऊपर जाएं ना। आपकी स्क्रीन स्ट्रक हो गई है मेरे पास। चलें खैर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड एक्सेस करें। हाँ जी,
ईमान, आपको मैंने कहा है उस ह्यूमन वेरिफिकेशन के ऊपर जाएं। मुझे नहीं आप समझ आ रही कि आप क्या कर रही हैं। सर ये तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं हो गया। इसको अल्लाह की बंदी पेज से वापस तो ना जाओ, इधर तो आओ, इसके ऊपर रुको ना। यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस इन 10 सेकंड। इसको क्लिक कर। एक मिनट ठहर जाओ, आप रुक जाओ एक मिनट। इधर सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो एक तो ना आप लोग इतनी जल्दी वो हर चीज को प्रेशर लेने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप ऐसा करो, नए टैब के अंदर student30.benakab.com/wp-admin ये एड्रेस खोलो जरा, नए टैब के अंदर। ये /wp-admin भी साथ लगाएं, या फिर ऐसा करें, हाँ ठीक है, /wp-admin साथ लगाएं। ये आपने बाकी मिटा दिया सारा। /wp-admin। आप इसी पेज के ऊपर रुके, वापस नहीं जाना आपने। आपका, अब मुझे ये बताएं, आपके पास जो इस वक्त नेट आ रहा है वो कोई केबल नेट वगैरह तो नहीं है? ईमान, आप नेट कौन सा यूज कर रही हैं? ईमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईमान, सर क्या आप ओपन करके देखिए, कोई आप पता नहीं मेरी बात नहीं सुन रही हैं। चले, मैं बात सुन रही हूँ। ये आप, मैं कह रही थी कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं एड्रेस बार पे दिखता है, ये एक, हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेट कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं? सर PTCL ब्रॉडबैंड वाईफाई। अच्छा, ये शेयरिंग पे है? मतलब आपका डेडिकेटेड आपके घर लगा हुआ है या शेयरिंग पे है? सर शेयरिंग पे तो नहीं है, अपना है, शेयरिंग पे नहीं है। अच्छा ठीक है। ये देखिए मेरे पास तो ओपन हो रहा है। ये ना आपका आईपी एड्रेस वो सस्पेक्ट कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। जो सी पैनल है ना, बेसिकली वो हैकिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, तो उसको जो आईपी एड्रेस थोड़ा सा मशकूक लगता है ना, वो उसको इस तरह से ब्लॉक कर देता है। लेकिन खैर आपका थोड़ी देर बाद ये ओपन हो जाएगा। आप अपना जब नेट रीस्टार्ट वगैरह करेंगे ना, तो उसके बाद ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन खैर आप फिलहाल जो चीजें मैं करवा रहा हूँ आप वो करें, तो इसको बाद में आप अपनी वेबसाइट को ओपन करके आपने इसी तरह, ये देखें मैंने आपके सामने student30.benakab.com/wp-admin लिख के एक्सेस किया है, तो मेरे पास आ रहा है। इसको यहाँ पे आपने एडमिन लिखना है और पासवर्ड के अंदर आपने
पास लिखना है सिंपली, ठीक है, PASS पास। तो ये आपका लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। खैर मैं आप लोगों के सामने अपनी वो जो 000 वेब होस्ट से मैंने होस्टिंग ली हुई है उस पे आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने डोमेन पे काम किया था। मैंने कहा कि ये usman321.000webhost.app.com/wp-admin ये मैंने अपना एडमिन पैनल एक्सेस करने के लिए /wp-admin का इजाफा करके अपनी डोमेन के आगे अपना एडमिन पैनल एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे जब मैं इस पे आता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले एक पोस्ट का सेक्शन है। मैंने कहा था कि ये पोस्ट हमारी बेसिकली किसी भी किस्म की जो हम पोस्टिंग वगैरह करते हैं वेबसाइट के ऊपर, यानी कि कोई न्यूज पोस्ट कर रहे हैं, कोई हम अपडेट पोस्ट कर रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। खास तौर पे कोई आर्टिकल्स वगैरह ब्लॉगिंग करते हैं तो आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करेंगे, या फिर जो भी आप ब्लॉग्स वगैरह पोस्ट करेंगे तो वो आप यहीं से पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो खास तौर पे ये इस काम में आपकी इस्तेमाल हो रही होती है ये पोस्ट। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम है, वो आगे चल के पता चलेंगे ये किस किस काम में इस्तेमाल हो रही है। फिलहाल ये हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट के अंदर हम जाते हैं, ये ऑल पोस्ट के अंदर हम जाएं तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जी लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी पोस्टें बनाई थी, ठीक है। हमने लास्ट टाइम काफी हद तक पोस्ट वाला सेक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड और इस तरह की चीजें भी पढ़ ली थी। तो हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड के अंदर जाते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड के अंदर हम जाते हैं, सॉरी पासवर्ड प्रोटेक्टेड कह रहा हूँ, हम पोस्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी पोस्टें लास्ट टाइम क्रिएट की हुई थी, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैंने कहा था सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, तो टाइटल मैं बता देता हूँ जी। टाइटल को ही हम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। ये टाइटल मैंने लिख दिया। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो भी हम लिखें, कुछ भी हमने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो लिख दी। उसके बाद हम यहां से इसको पब्लिश कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा ना ब्लॉक वाइज काम कर रहा होता है। अगर किसी स्पेसिफिकली ब्लॉक को हमने क्लिक किया होगा तो उस ब्लॉक की यहाँ पे सेटिंग आ रही होगी। क्या सेटिंग है जी? ये हमारे पास देखें टेक्स्ट सेटिंग है, हम उसका साइज वगैरह कर सकते हैं, उसको कस्टम साइज कोई दे सकते हैं, जो फोंट साइज नहीं होता वो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग हमारी इस स्पेसिफिकली इस ब्लॉक की है, यानी कि ये ब्लॉक हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अगर हम साइड पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि कोई ब्लॉक नहीं सिलेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट की सेटिंग सिलेक्ट हो जाती है। अगर कोई ब्लॉक हम सिलेक्ट करेंगे तो ब्लॉक की सेटिंग आएगी। अगर डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट पे ओवरऑल इस पोस्ट के बारे में जो सेटिंग है वो सारी आ रही होती है। वो क्या है जी? विजिबिलिटी पब्लिक करनी है या फिर प्राइवेट करनी है या फिर पासवर्ड प्रोटेक्टेड करनी है, ये तीनों चीजें मैं बता चुका हूँ लास्ट टाइम। पब्लिश आपने इमीडिएटली करना है या कोई स्केड्यूल लगाना है वो भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद पेंडिंग रिव्यू करना है या स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक करना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कैटेगरीज का भी मैंने बता दिया था और टैग्स का भी शायद बता दिया था। उसके बाद फीचर्ड इमेज भी मैंने बताई थी कि जो हमारी मेन पे कवर फोटो शो होती है वो फीचर्ड इमेज होती है। तो उसके बाद ये डिस्कशंस वगैरह में अलाउ कमेंट्स वगैरह एक दो चीजें थी, ये मैंने बताई थी, ठीक है। अब यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक पोस्ट सेक्शन के अंदर जो यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, मैं वो स्पेसिफिक चीज बता देता हूँ। उसके बाद आगे मूव करते हैं।
जी जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो। अच्छा किसी को कोई इशू नहीं, पक्की बात है जी। अच्छा चलिए डन हो गया। यहाँ पे हम मूव करते हैं आगे। हम अपनी पोस्ट की थोड़ी सी एडवांस पोस्ट अगर बनाएं तो वो हम कैसे बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सी इस तरह की पोस्ट बनाई थी। इसके आगे अगर हम मिसाल के तौर पे तस्वीर ऐड करना चाहते हैं तो इंटर जब हम करेंगे तो नए ब्लॉक के ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है, जब भी हम एक ब्लॉक के अंदर रुके हुए हैं तो हम वहां से जब इंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर आ जाएंगे। ये इसने 2 ब्लॉक ऐड कर दिए। खैर यहाँ पे हम नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर आए। यहाँ पे वो हमसे पूछता है कि आपने ऐड क्या करना है। यहाँ पे सिंपली लिखना है। बाय डिफॉल्ट ये पैराग्राफ ब्लॉक सिलेक्ट हुआ होता है, यानी कि हम यहाँ पे पैराग्राफ भी लिखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और चीज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमने लिखना क्या है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पेज ब्रेक का मतलब है कोई वो दरमियान में हाशिया वगैरह या इस तरह की कोई चीज आ जाएगी। उसके बाद पैराग्राफ है, इमेज है, हेडिंग है, यूट्यूब है, यूट्यूब की यानी कि वीडियो को इम्बेड करना चाहते हैं, कोई लिस्ट लगाना चाहते हैं, कोई बटन लगाना चाहते हैं, कैलेंडर लगाना चाहते हैं, या कोई भी चीज लिंक के साथ इम्बेड करना चाहते हैं। कॉमन ब्लॉक्स के अंदर वो क्या दे रहा है, हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ, लिस्ट, गैलरी, कोट, फाइल, कवर, ऑडियो, वीडियो। और फॉर्मेटिंग के अंदर वो क्या दे रहा है, कस्टम एचटीएमएल, क्लासिक ब्लॉक, कोड। ये सारी कोडिंग वगैरह से रिलेटेड है। तो कोड के अंदर हमारे पास अच्छा टेबल वगैरह और इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम इस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एचटीएमएल वगैरह इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेआउट एलिमेंट्स के अंदर वो हमें दे रहा है, कॉलम्स दे रहा है, मीडिया एंड टेक्स्ट दे रहा है, मोर, ग्रुप, सेपरेटर, स्पेसर, मतलब बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विजेट्स के अंदर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी हम कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट कोड ऐड कर सकते हैं, आर्चिव्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज, लेटेस्ट कमेंट्स, लेटेस्ट पोस्ट, सोशल आइकन्स या इस तरह की ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इम्बेड्स के अंदर वो इम्बेडिंग किस किस तरह की कर सकते हैं। यूट्यूब की इम्बेड कोई वीडियो इम्बेड कर सकते हैं या कोई जनरल चीज इम्बेड करना चाहते हैं, ट्विटर का कोई वो फीड इम्बेड करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, फ्लिकर, विमियो, एनीमोटो, या इस तरह से बहुत सारे आपके पास, ये देखें बहुत सारे आपके पास आ रही हैं चीजें जिनके आप फीड्स वगैरह या फिर कोई आप पोस्ट या वीडियो या इस तरह की कोई ऑडियो, इस तरह की कोई भी चीज आप उनकी इम्बेड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्बेड क्या होता है, इम्बेड करना बेसिकली वहां की चीज यहाँ पे शो करना होता है। यानी कि यूट्यूब वीडियो है ना, तो उस वीडियो को यहाँ पे शो करवाना इम्बेडिंग कहलाता है। जैसे आजकल वो व्हाट्सएप के अंदर लिंक शेयर करते हैं तो वो खुद ही थोड़ा सा वो उसका प्रीव्यू बन जाता है। तो इस तरह से इम्बेडिंग के अंदर यही होता है कि आप जब यहाँ पे उसका लिंक डालते हैं तो उसका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाता है। तो उस प्रीव्यू पे यहाँ पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी उस वीडियो को देख सकता है यूट्यूब पे जाने के बजाय। जैसे वो आजकल व्हाट्सएप के ऊपर कोई आपको यूट्यूब वीडियो शेयर करे तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर रहते हुए भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप इसके ऊपर रहते हुए उस यूट्यूब की वीडियो को देख सकते हैं। तो इसी तरह बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इम्बेडिंग जिनकी हो सकती है उनके भी इसी तरह हम लिंक वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक पोर्शन जिसको हम इम्बेड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा समझ आ रही है या नहीं, कोई मसला तो नहीं हो रहा? खैर आगे इम्बेड वगैरह करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे अब हम कोई ब्लॉक लगाते हैं जी ताकि हम जरा थोड़ा सा क्लियरली अंडरस्टैंड करें। पेज ब्रेक हम मिसाल के तौर पे लगाते हैं तो ये देखें पेज ब्रेक इस तरह से आपके पास आया है। ये पेज ब्रेक आपके पास आया है। इस पेज ब्रेक को
ये देखिए, सेपरेट योर कंटेंट इनटू अ मल्टी पेज एक्सपीरियंस। ये इस तरह से शो होता है जैसे ऊपर वाला पेज अलग है, नीचे वाला पेज अलग है, लेकिन बेसिकली पेज एक ही होता है। ये पेज ब्रेक है आपके पास, सही है। अच्छा, इस पेज ब्रेक को हम फिलहाल रिमूव करते हैं। हम नए ब्लॉक के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं लिस्ट। लिस्ट वो कह रहा है किस तरह से आपने इंसर्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। डॉट वाइज आपने लिस्ट लगानी है या फिर नंबर वाइज आपने लिस्ट लगानी है। यहाँ पे डॉट वाइज हम लिस्ट लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपनी क्लास के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके नाम लिखता हूँ। हैदर है मेरे पास, उसके बाद मिसाल के तौर पे अच्छा जी, किरण है, हैदर है और ईमान है और नाजिया है। अब इनके मैं नाम लिख देता हूँ, ईमान, नाजिया, किरण। ये तो लिस्ट हमने इंसर्ट किया ना, इसी को हम अगर फॉर्मेट चेंज कर दें तो ये नंबर में ले आएगा। तो ये लिस्ट हमने एक ब्लॉक लिस्ट का इंसर्ट किया है, ठीक है। तो इसके आगे इस ब्लॉक की सेटिंग यहाँ पे आ रही है। वो कह रहा है कि स्टार्ट वैल्यू आप बता सकते हैं कि यहां से वैल्यू स्टार्ट हो। 12 में करूंगा तो 12 से शुरू होगी, 12, 13, 14, 15। इसी तरह रिवर्स को करेंगे तो उल्टी वो गिनती देगा आपको, 12, 11, 10, 9। तो खैर, उसके अलावा मैं फिर कहता हूं कि जी मैं कोई और अपना यहाँ पे ब्लॉक इंसर्ट करता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मैं इमेज इंसर्ट करता हूं। अच्छा, इमेज इंसर्ट करने की तरफ आते हैं। मैं यूट्यूब की कोई वीडियो इंसर्ट करता हूं। अच्छा, यहाँ पे यूट्यूब का जो URL है ना, वो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, जो हमारा वो होता है एम्बेडिंग के लिए। मिसाल के तौर पे जी ये ISPR की कोई वीडियो मेरे सामने आ रही है, मैं इसको इम्बेड करना चाहता हूं। तो यहां पे शेयर के अंदर इम्बेड का ऑप्शन होगा। ये देखें, ये इम्बेड का कोड यहाँ पे आपको मिलेगा। बेसिकली ये कोड हमने इंसर्ट करना है, इसको कॉपी करेंगे और यहां पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, वो कह रहा है नहीं ये वाला मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे URL दें। इसका URL हमें इंसर्ट करना है। बेसिकली ये एम्बेडिंग दूसरी है जो हम वेबसाइट के किसी जगह पे हम एम्बेड कर रहे होते हैं, और अच्छा ये वाला हमने इसको कोड देना है। ये लें, ये इस तरह से आपके सामने वीडियो इस पेज के ऊपर शो करना शुरू कर देगा। कोई हमारे इस पोस्ट के ऊपर आए, डायरेक्टली यहां से वो वीडियो प्ले करके देख सकता है हमारी इस पोस्ट के ऊपर। यानी कि उसको नहीं जाना पड़ेगा, उस YouTube के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा या कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप मिसाल के तौर पे वेबसाइट बना रहे हैं, एक्सटेंसिव कोर्स फॉर फ्रीलांसिंग बाय सर उस्मान, तो वो आप उसका जो लेक्चर वाइज है, आप एक पोस्ट बनाते हैं कि लेक्चर नंबर 5, उस लेक्चर नंबर 5 की जो मैं वीडियो शेयर करता हूं उसको आप उसी लिंक को यहाँ पे इम्बेड कर देते हैं। तो क्या होगा, किसी को YouTube के ऊपर जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इधर आएगा, जो भी उसको लेक्चर नंबर चाहिए वो वाली पोस्ट देखेगा और उसको वो वीडियो को देख लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी इम्बेडिंग है। मिसाल के तौर पे इसकी इम्बेडिंग के अंदर फिर हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर आ रहा है।
तो हम ये इसने कैलेंडर इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा इसका अच्छा, यहाँ पे बटन्स एक होता है। अब बटन्स को वैसे मैंने आपको और भी तरीके से करवाना है। अब ये बटन क्या होता है, जो आपके सामने वो आमतौर पे लिखा होता है ना, क्लिक हेयर टू वॉच द वीडियो, या क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल, क्लिक हेयर टू समथिंग, मतलब वो उस तरह का कोई आपके पास एक्शन वाला कोई चीज आ रही होती है, यहाँ पे क्लिक करें तो ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे वो लिखेंगे, मिसाल के तौर पे क्लिक हेयर टू वॉच टुडे लेक्चर। ये मैंने बटन बना दिया है। यहाँ पे कोई आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो वहां पे चला जाएगा जहां पे हम चाहेंगे। अब जाएगा कहां पे, वो यहां से हमें लिंक करना पड़ेगा इसको। जिस चीज को हम लिंक करेंगे बेसिकली वो वहां पे चला जाएगा। या यहाँ पे मैं लगा देता हूं मिसाल के तौर पे क्लिक हेयर टू वॉच ऑल ऑफ आवर लेक्चर्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिंक करना है ना, तो इसको मैं यहाँ URL दूंगा अपनी उस वीडियो का, जिसके अंदर बेसिकली मेरी प्लेलिस्ट का लिंक या फिर मेरे जो चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे दूंगा। तो उसके लिए मुझे ऑब्वियसली अपने चैनल पे जाना पड़ेगा। ये जी मिसाल के तौर पे मेरा चैनल है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इस चैनल का मैं लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा लिंक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई इसका आप जो भी इस ब्लॉग की सेटिंग है वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लें। यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर मैं आऊंगा तो ये फिल है एक और एक आउटलाइन है। तो ये इस तरह से आउटलाइन आ जाएगी, इस तरह से ये फिल आ जाएगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेट में से आप डिफॉल्ट स्टाइल को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये बैकग्राउंड कलर कह रहा है तो बैकग्राउंड कलर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हम रेड रख देते हैं, नहीं सॉरी ये उसका है, यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर रेड रख देते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस है वो, यानी कि जो आपके पास आप इस रेडियस को जितना कम करेंगे ये इतना आपका बॉर्डर वो बॉक्स के अंदर आता चला जाएगा। इसके अलावा आप लिंक सेटिंग है, इसको आप ओपन कर देंगे तो क्या करेगा, ये उस लिंक को न्यू टैब के अंदर ओपन करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपके पास सेटिंग है जो आप इस बटन की कर रहे हैं। अब इस पोस्ट को हम देखते हैं कि जी ये हमारे सामने किस तरह की नजर आ रही है। रिव्यू पे जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये वेब डेवलपमेंट कोर्स 15 अगस्त 2020 बाय एडमिन ये पोस्ट है। वी हैव टेकन 3 क्लासेस ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स, टुडे इज 4th वन। यहाँ पे हम चढ़ता सूरज हमने एक वीडियो इंसर्ट की है वो आ रही है। उसके बाद अच्छा वो बटन नहीं आ रहा हमारे पास, क्यों नहीं आ रहा जी, एक सेकंड, इसको पब्लिश करते हैं। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं वीडियो देखना चाहूं तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने इसी पेज के ऊपर ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक है टू वॉच ऑल ऑफ आवर लेक्चर्स, जो मैंने अपनी चैनल को इंसर्ट किया था, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये मुझे मेरे चैनल के ऊपर ले जाएगा, या आप में से जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा वो उसको मेरे चैनल के ऊपर ले जाएगा जहां पे मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है।
बेसिकली ये दूसरी कोई क्लास चल रही है, ये उनके लेक्चर्स हैं जो इंसर्ट किए हुए हैं यहाँ पे। तो अब ये इस तरह से आपका यहाँ पे ये बटन बन गया कि आपकी जो वीडियो है वो इंसर्ट होगी। अब जी हम यहाँ पे एक और चीज करने वाले हैं, वो हम कहते हैं एडिट पोस्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ से हम कहते हैं हमने बटन इंसर्ट करना है, लेकिन बिल्कुल उस तरह का जिस तरह का अक्सर लोगों ने वो डाउनलोड नाउ वाला बड़ा प्यारा सा बटन या फिर फेसबुक आइकन के साथ वो बटन इंसर्ट किया होता है। तो हम या यूट्यूब आइकन के साथ बटन इंसर्ट किया होता है, हम उस तरह का बटन इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे वो किसी ने लिखा होता है ना, क्लिक हियर टू वॉच दिस वीडियो, या इस तरह का, या फिर क्लिक हियर टू लाइक और फेसबुक पेज। तो वो फेसबुक पेज का साथ थंब लगा होगा, साथ फेसबुक का आइकन लगा होगा। उस तरह का हम कोई बटन इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अच्छा जी, हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आए हम एक नहीं सॉरी, ये बटन इस वक्त सिलेक्ट हुआ है, इसको हम रिमूव टू लॉक कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं इमेज। इमेज बड़ी अजीब सी बात है जी, इमेज क्यों हमने ऐड करनी है वो भी बताता हूँ, इमेज क्यों ऐड करनी है। यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, देखते हैं कोई तस्वीर मेरे पास इस तरह की पड़ी है कि नहीं। अगर नहीं पड़ी होगी तो फिर हम इंसर्ट कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास फिलहाल कोई तस्वीर नहीं पड़ी हुई, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड मैंने क्या करना है, फेसबुक लाइक बटन, ठीक है। बेसिकली हम चाह रहे हैं हम इस बटन को इंसर्ट करें। ये जो है ना, सर जी जी बोले। सर मैंने पूछना था कि ये जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मतलब ये जो ब्लॉगर्स टाइप होते हैं, हाँ, ये अपने फॉलोअर्स इसी तरीके से ये इस किस्म के एप्स करके ही फॉलोअर्स लाइक्स मतलब ये सब प्लांटेड होता है? अच्छा मैं आपको बताऊंगा, ये अभी तो बड़ी आगे की बात है। डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे ना तो फिर ये सारी आपको, खैर फॉलोअर्स वगैरह कैसे बढ़ते हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही बढ़ते हैं। आप अपनी मिसाल के तौर पे वेबसाइट आपने बनाई हुई है, उसके ऊपर आप अपना फेसबुक का पेज वो बटन लाइक वाला इंसर्ट कर दें ताकि वहां पे लोग आएं और आपके पेज को लाइक करें। फिलहाल तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट के ऊपर रहते हुए आप अपने किसी को अपने फेसबुक पेज के ऊपर लाइक की गर्ज से लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं कि जी मैं उसको इस तरह का बटन शो करवाना चाहता हूं ताकि उसको क्लियरली पता चले कि उससे हम लाइक मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने एक तस्वीर डाउनलोड करनी है फेसबुक लाइक बटन की। फेसबुक लाइक बटन की मैं यहाँ पे तस्वीर डाउनलोड कर रहा हूँ। ये मुझे तस्वीर अच्छी लगी, मैंने ये डाउनलोड कर ली, ठीक है। इसको मैं अपने पोस्ट के ऊपर आऊंगा और अपलोड करूंगा। ये लाइक, अच्छा ये मेरे पास वो तस्वीर पड़ी हुई है। बेसिकली ये मैंने तस्वीर इंसर्ट की है, देखने वाले को यही लगेगा कि ये बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये मैंने तस्वीर इंसर्ट किया, इसको थोड़ा सा अगर हम स्मॉल साइज कर दें ज्यादा बेहतर लगेगी। अब इस तस्वीर को हमने क्या करना है, इस तस्वीर के अंदर ये ऊपर हर चीज के लिए इंसर्ट लिंक का बटन आ रहा होता है। हम यहाँ से इंसर्ट लिंक करके अपना जो भी फेसबुक का पेज होगा उसका लिंक लगा देंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे facebook.com/
स्माइल ग्लोबल, या फिर सिंपली मैं ये लगा देता हूँ facebook.com। मतलब कोई भी जो भी आप इस तस्वीर के अंदर लिंक लगाएंगे, ये तस्वीर के ऊपर क्लिक करने वाला हर पर्सन उस लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाएगा, उस लिंक के ऊपर चला जाएगा। मैंने लिंक लगा दिया, अब मैं इसको अपडेट करता हूं और अब देखते हैं कि जी ये कैसी नजर आती है तस्वीर। ये देखें, यहाँ पे ये फेसबुक लाइव का मेरे सामने लिंक आ रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, क्या होगा? अच्छा सॉरी, उसने क्या किया, उसने इसको ये पूरा लिंक बना दिया है। वो मेरी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए facebook.com उसने आगे लिख दिया। इसको हमें पूरा लिंक इंसर्ट करना पड़ेगा। पूरा लिंक इंसर्ट कैसे होता है? आपने यहाँ पे लिखना है facebook.com, इंटर करना है और इसके लिंक को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और इसको आके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। इंटर किया, अपडेट किया, अब प्रीव्यू करते हैं। अच्छा अब देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना तो ये मुझे कहां पे लेके जाता है? ये देखें, ये मुझे फेसबुक के ऊपर ले आया है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर लिंक दिया हुआ था facebook.com, तो इसलिए उसने कोई ज्यादा मुझसे वो नहीं मांगा। मतलब वो मुझे किसी पेज के ऊपर नहीं लेके गया, वो डायरेक्ट facebook.com के ऊपर ले गया। अब मेरी प्रोफाइल खुली हुई थी तो उसने उस प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्टली मुझे लैंड कर दिया है। यहां तक समझ आइए आप लोगों को? रिकॉर्ड हो रहा है किरण, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है जी। समझ आइए यहां तक आप लोगों को? सर हम एक चीज कर सकते हैं। जी जी। कल की क्लास के लिए अगर हम जो है अपना, जैसे सबका अलग अलग आइडिया, कोई अपना आइडिया ले आए और जो है अपनी वेबसाइट पे वो चीज अपलोड कर दे, जिस तरह आपने बताया ना, इंसर्ट करना है यूट्यूब का लिंक और ये सारी चीजें। तो जैसे अगर मेरा ब्लॉग है या कुछ भी है तो मैंने उसको जो है इंसर्ट करके वो वेबसाइट पे बना दिया, तो सिर्फ एक पेज बना के आपको दिखा दे कि हमने जो है ये चीज जो है सीख ली है। ये तो ऑब्वियसली असाइनमेंट्स के अंदर यही तो आप लोगों को मैंने देना है। जो मैं रोजाना की बुनियाद पे आपको असाइनमेंट दिया करूंगा वो वही होगी जो मैंने पढ़ाया होगा, और जो पढ़ाया होगा उसका प्रैक्टिकली मैं आपसे असाइनमेंट की सूरत में लूंगा। जो असाइनमेंट नहीं करेगा, जब आप लोग असाइनमेंट करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने आप पानी में हैं। तो वो ऑब्वियसली असाइनमेंट का यही मकसद है, और आप भी यही कह रही हैं कि असाइनमेंट दें, तो असाइनमेंट मैं दूंगा। मैं जितना भी करवाया करूंगा उसकी मैं असाइनमेंट दिया करूंगा आप लोगों को। और आमतौर पे वैसे असाइनमेंट जो है ना, इतवार को मैं आपको असाइन किया करूंगा ताकि आपके पास काफी टाइम हो असाइनमेंट करने के लिए। लेकिन सैटरडे को उसको असाइनमेंट नहीं कह सकते, छोटी मोटी एक्टिविटी मैं आपको दे दिया करूंगा जो आप लोगों ने करनी होगी। वो ऑब्वियसली असाइनमेंट की एक बिल्कुल छोटी सी कोई असाइनमेंट मैं आपको सैटरडे को भी दे दिया करूंगा, जो अपने संडे तक करनी होगी, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा जो 15-20 मिनट का काम, इतना समय आपको शायद दे दिया करूँ। खैर, अच्छा ये मैंने कहा कि यहाँ पे इस तरह से हमने बटन इंसर्ट किया है, तो ये हमारा काम कर रहा है बटन बिल्कुल। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम फेसबुक के ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर हमने किसी पेज का लिंक लगाया हो तो हम डायरेक्टली उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने यूट्यूब का कोई बटन, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स वाला वो जो बटन होता है ना, उसकी तस्वीर यहाँ पे लगा के, तो हमने YouTube का लिंक लगाया हो तो हम बिल्कुल YouTube के ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है हम किस तरह का यहाँ पे बटन लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक चीज आप देखें, जो हमारे पास बेसिकली ये जो होता है ना, ये कोई भी टेक्स्ट है, इसको आप लिंक कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट कोर्स आप मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें, उसका यहाँ पे कोई भी आप लिंक दे दें, वो लिंक सेव कर लेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो भी लिंक है, अच्छा मेरे पास फेसबुक का लिंक ही सेव है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये क्या करेगा, वी हैव टेकन 3 क्लासेस ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स, टुडे इज 4th वन। तो ये वेब डेवलपमेंट कोर्स वाला जो मैंने पोर्शन सिलेक्ट करके लिंक किया है ना, जब हम इसके ये पोस्ट कर देंगे तो कोई भी इस पोर्शन के ऊपर आके क्लिक करेगा
तो वो फेसबुक के ऊपर चले जाएगा, क्योंकि फेसबुक का लिंक हमने इस पोर्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया है। तो जो भी हम चीज इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, वो हमारे पास बेसिकली उस पोर्शन के अंदर वो लिंक लग जाएगा, और उस पोर्शन के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो उस लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाएगा, यानी कि उस लिंक के ऊपर लैंड करेगा जो हमने लिंक यहाँ पे इंसर्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ पे सर हम एक से ज्यादा बटन लगा सकते हैं ना, जैसे अगर फेसबुक का लगाया है और यूट्यूब का भी लगाना हुआ और इंस्टाग्राम का भी बिल्कुल लगाना हुआ। बिल्कुल, जितने मर्जी बटन लगाएं, जितने मर्जी बटन लगाएं। यहाँ पे आप देखें, सॉरी, आपने एक बटन इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये बटन वर्डप्रेस का बटन है, इसकी बजाय आप यहाँ पे हम वो करने लगे हैं, इमेज करने लगे हैं। तो जब इमेज पे करेंगे, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी के अंदर से इसको हमने फेसबुक को इंसर्ट किया, एक और हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आप ऐसा ही समझे कि ये भी बटन ही है। ठीक है, तो आपने एक और बटन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना, जितने मर्जी बटन्स आप इंसर्ट कर लें, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। उसके अलावा आप जो वर्डप्रेस का अपना बटन बनाने वाला है वो भी बना सकते हैं। और मजीद ये कि अभी तो ये मैं आपको ना सिर्फ पोस्ट की कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। पोस्ट को जो आप कस्टमाइज करते हैं उसका जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर रहा हूँ। बाकी ये बटन शटन लगाने वाले काम हम यहाँ से नहीं करेंगे, ये पोस्ट से, वो तो हमने बड़े एडवांस लेवल पे जाके काम करना है। तो वो हमारा सारा बैकएंड पे काम हो रहा होगा, हमने सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह या फिर इस तरह की जो भी चीजें इंसर्ट करनी होंगी वो हम इंशाल्लाह बड़े एडवांस लेवल पे जाके काम करेंगे। ये तो बड़ा एक समझ लें कि जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना जुगाड़, ये वो है। तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरह के शायद हमें काम ना करने पड़े। फिलहाल तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ आपका मैं पोस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं जी एड न्यू के ऊपर। यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉमन ब्लॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छा, एक काम करना है आप लोगों ने, हमने करना ये है कि जी यहाँ पे डाउनलोड नाउ वाला बटन लगाना है। डाउनलोड का बटन हमने किस तरह से लगाना है, हम कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली हम चाह रहे हैं कोई डाउनलोड करे। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा, हम उसका लिंक यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। अब वो क्या लिंक हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी फाइल हिपो पे जाता हूँ, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, मैं गूगल क्रोम का जो है ना वो, ये गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है ना, तो अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली जो इसका ये डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन का ये बटन है ना, मैं इसके अंदर से लिंक ले रहा हूं, कॉपी लिंक एड्रेस। इसके अंदर जो भी लिंक लगा होगा मैंने वो लिंक लिया है। या फिर इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूं, तो यहां पे जो मेरे पास लिंक ओपन होता है मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इस लिंक को मैंने कॉपी कर लिया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये क्रोम डाउनलोड होना शुरू हो गया है, नजर आ रहा है आपको। अब इसी को मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं जी मैंने डाउनलोड नाउ वाला बटन लगाना है।
अच्छा, ये देखें आपके सामने इस तरह से ये डाउनलोड नाउ वाला ये बटन है कोई, ठीक है। मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको डाउनलोड करूंगा, सेव करूंगा। ये फॉर्मेट सही नहीं है, मैं कोई अगली वीडियो ले लेता हूँ, अगली तस्वीर ले लेता हूँ और इसको सेव इमेज करता हूँ। अच्छा, इसको ये बटन जी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बटन मैंने डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे मैं ये बटन इंसर्ट करता हूँ। अपलोड करता हूँ। ये मेरा डाउनलोड वाला ये बटन पड़ा है, इसको मैंने लगा दिया। अब हमने करना क्या है, इस बटन के अंदर हमने लिंक करना है हमने इस बटन के अंदर वो वाला लिंक इंसर्ट कर दिया जो डाउनलोड का था गूगल ये क्रोम ब्राउजर के लिए। मैं यहाँ पे ऊपर बल्कि इसका साथ कैप्शन भी लिख देता हूं। मैं कहता हूं ठीक है जी, ये मैंने इस तरह से लगा दिया। इसको मैं अपडेट करता हूं, रिव्यू करता हूं। ये मेरे सामने क्लिक हेयर टू डाउनलोड वाला ये बटन आ रहा है, ये मेरी पोस्ट के ऊपर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा, खुद ब खुद मेरे लैपटॉप के अंदर गूगल क्रोम डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि मैंने कामयाबी से डाउनलोड नाउ बटन क्रिएट कर लिया है। मैं ऐसा करता हूं, इस पोस्ट का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इस पोस्ट के ऊपर आप सब जाएं और इस बटन के ऊपर क्लिक करके देखें कि क्या ये डाउनलोड करता है गूगल क्रोम या नहीं। ये मैं आप लोगों के साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूं। ये जाएं जरा इस पोस्ट के ऊपर और देखें, ये इसके ऊपर जो बटन है उस बटन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये गूगल क्रोम जो ब्राउजर है वो डाउनलोड करता है या नहीं। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर या जहां जिस चीज के ऊपर भी आप इसको क्लास ले रहे हैं वहां पे ये डाउनलोड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है जी, किरण के पास गूगल क्रोम डाउनलोड हो रहा है। और भी कोई बताएं बाकी सब। ठीक है जी, अब्दुल्ला अशरफ के पास भी गूगल क्रोम डाउनलोड हो रहा है इस बटन के साथ। वानिया के पास भी हो रहा है। तो भाई 3 गवाहियां मिल गई हैं, तो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि चांद नजर आ गया। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कमर के पास भी हो रहा है। आयशा के पास भी जी। बाकी सब ईमान, मरियम, नाजिया, वानिया के पास हो रहा है। ठीक है, मरियम के पास जी। आपने डाउनलोड करके देखा है मरियम?
हुआ है डाउनलोड? गूगल क्रोम डाउनलोड हुआ है? ठीक है। और नाजिया आपने? सर उसको स्लो स्पीड है, वो हो रहा है, ओपन हो रहा है नहीं। ठीक है, नेट की स्पीड स्लो है। चले कोई इशू नहीं। लेकिन मतलब चले कोई नहीं, कर लें आप डाउनलोड, फिर आगे मूव करते हैं। जी नाजिया, हुआ नहीं अभी तक? चले खैर, तो यहाँ पे हमें पता क्या चला कि जी हम पोस्ट के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत एडवांस लेवल तक हम पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है। अ, यहाँ पे फिलहाल मेरा ख्याल है कि ना, अच्छा कैटेगरीज और टैग्स सबको क्लियर थे ना? मतलब कैटेगरीज और टैग्स मैंने करवाए थे ना लास्ट टाइम, तो सबको क्लियर थे? कैटेगरीज और रिपीट कर दें। ठीक है, टैग रिपीट कर देता हूँ, बाकी सब बताएं। कैटेगरीज और टैग्स समझ आए थे लास्ट टाइम? जी मैं रिपीट तो कर देता हूँ, बाकी बताएं। अच्छा, अगर मैं कुछ पूछूं तो बता दिया करें। अच्छा, सबसे पहले तो कैटेगरीज का मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जो ऑर्गेनाइज करने के लिए अपनी वेबसाइट को अब आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो ब्लॉगिंग के अंदर आपकी बहुत तरह की पोस्टें हो सकती हैं। आप मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स ब्लॉगर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जो मेजर मेजर स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में आप आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, आप उन स्पोर्ट्स की कैटेगरीज बना देंगे। उनकी आगे सब कैटेगरीज भी बन सकती हैं, आगे सब सब कैटेगरीज भी बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल बना दिया। क्रिकेट की आगे सब कैटेगरी बन सकती है लोकल क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, या फिर उसकी सब कैटेगरीज बन सकती हैं ओडीआई, T20 और टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। इसी तरह मैंने टैग्स का कहा था कि टैग्स बेसिकली आपके पास कोई भी ऐसा काबिले जिक्र उस पोस्ट के अंदर कीवर्ड है। अच्छा 2 मिनट रुकिएगा, मेरे पास अजान हो रही है।
अच्छा जी, तो मैं टैग का बता रहा था कि अब मिसाल के तौर पे आपकी क्रिकेट की पोस्ट है, आप एक पाकिस्तान और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप के अंदर टाका है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वर्ल्ड कप हो रहा है 2020 के अंदर, अब आप क्या करेंगे, टैग्स कौन कौन से आपके बनेंगे, पाक वर्सेस इंडिया। जैसे आपने इंस्टाग्राम इस्तेमाल किया होगा, उसके अंदर एक ही पोस्ट के बारे में मल्टीपल टैग्स बनाए होते हैं, उसको डिफरेंट एंगल से, जो भी मतलब टैग बेसिकली ऐसा कीवर्ड होता है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप टैग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाक वर्सेस इंडिया, ये एक टैग है, यानी कि अब टैग काम क्या करेगा वो भी मैं आगे आपको बताता हूं। बेसिकली जितने आप टैग इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सारे टैग, अब पाक वर्सेस इंडिया है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप हो रहा है T20 का, यानी कि T20 के अंदर वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने है, तो वो उसके अंदर तो पाक वर्सेस इंडिया टैग आपने लगाया है। एक मिसाल के तौर पे कोई वैसे एक जो है ना, पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया या इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया और उसने भी एक कुछ पूरी एक सीरीज चली मैचेस की, तो वो भी जो है ना पाक वर्सेस इंडिया उन पोस्टरों के अंदर भी लगेगा। या फिर मिसाल के तौर पे कोई जनाब और वर्ल्ड कप नहीं है, कोई चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ सेमीफाइनल के अंदर, तो हम ये लगाएंगे कि जी पाकिस्तान पाक वर्सेस इंडिया, उसके अंदर भी टैग इंसर्ट करेंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पे ये जो पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर वर्ल्ड कप 2020 फाइनल के अंदर जो टाकरा हो रहा है, तो इसकी जो लीड इसको जो कर रहा है वो है शाहिद अफरीदी। मिसाल के तौर पे इसका कैप्टन है शाहिद अफरीदी, तो टैग हमारा एक शाहिद अफरीदी भी टैग होगा। अब शाहिद अफरीदी का टैग कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा होगा, ओबियसली उसकी भले कोई वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी है उसके हवाले से उसकी कोई खबर हो, भले उसकी कोई रिटायरमेंट के हवाले से कोई खबर हो, भले उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसने इंडिया के खिलाफ कोई बयान दिया है, उसने कश्मीर के हक में कोई बयान दिया है, उसने मिसाल के तौर पे किसी खिलाड़ी के बारे में कोई मतलब बड़ा मुतनाज़ा कोई बयान दे दिया है, उसने या कोई जो है ना कहीं पे उसके बहुत ज्यादा कंसेक्टिव सिक्सेस उसने लगाए हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो उसकी हाईलाइट हुई है खबर। तो किसी भी कोई भी ऐसी खबर जिसके अंदर शाहिद अफरीदी का किसी ना किसी तरह से नाम आ सकता है, उसके अंदर हमारा टैग शाहिद अफरीदी का लगा होगा। अब कोई पर्सन आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो शाहिद अफरीदी की सिर्फ खबरें पढ़ना चाहेगा, शाहिद अफरीदी के बारे में पढ़ना चाहेगा, वो शाहिद अफरीदी का फैन है, तो वो शाहिद अफरीदी का टैग ओपन करेगा, तो उसके अंदर जितनी भी शाहिद अफरीदी ने भले कहीं पे कैप्टेंसी के तौर पे लीड किया है, भले किसी ने कहीं उसने प्लेयर के तौर पे खेला है, भले उसकी कोई किसी किस्म की भी कोई खबर है ना, वो सारी आ रही होंगी, क्योंकि उन सारी खबरों के अंदर आपने शाहिद अफरीदी का टैग लगाया होगा। अब इसी तरह मैं ये बता रहा हूं कि जी यहाँ पे आप जो टैग्स इस्तेमाल करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। पाक वर्सेस इंडिया ये टैग हो सकता है। अब पाकिस्तान वर्सेस ये इस तरह से पाक वर्सेस इंड इतना हो सकता है। इसी तरह आप लगा सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाते हैं वर्ल्ड कप, यहाँ पे आप लगाते हैं वर्ल्ड कप 2020, यहाँ पे आप लगाते हैं वर्ल्ड कप की शॉर्ट फॉर्म में भी लगाते हैं वर्ल्ड कप 20, यहाँ पे आप लगा देते हैं शाहिद अफरीदी, यहाँ पे आप लगाते हैं ग्रीन शर्ट्स, यानी कि पाकिस्तानी टीम को ग्रीन शर्ट्स बोलते हैं, यहाँ पे आप लगा देते हैं ब्लू शर्ट्स, यानी कि इंडियन टीम को ब्लू शर्ट्स बोलते हैं, यहाँ पे आप लगा देते हैं बिग राइवल्स, सॉरी राइवल्स ठीक नहीं लिखा गया, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया आमतौर पे जो है ना वो हरीफ हैं हर मौके पे, तो वो मैंने लिख दिया बिग राइवल्स। तो इसी तरह कोई भी आप ऐसी चीज जो इस
पोस्ट से रिलेटेड हो सकती है, आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट एक बजाते खुद एक टैग बन सकता है, T20 क्रिकेट, ये भी एक टैग बन सकता है। मतलब जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी आपके पास हाइलाइट्स होंगी या अहम बातें होंगी या इसके अंदर जो भी अहम जुज होंगे, अहम टॉपिक्स होंगे, वो सारे आप टैग्स के अंदर ऐड करेंगे। और उसका बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, सर्च के अंदर इस्तेमाल होता है, वो रैंकिंग के हवाले से फायदा देता है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी वेबसाइट की पोस्टों वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, तो कोई स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसको फाइंड आउट करने के हवाले से, तो बहुत तरह से वो आपकी वेबसाइट के अंदर काम कर रहे होते हैं टैग। तो इसलिए टैग्स को आप जितने ज्यादा टैग बना सकें उतना ही अच्छा है। यहां तक मुझे बताएं, अच्छा यहां तक बताएं आपको टैग्स एंड कैटेगरीज क्लियर हुई हैं? अब मैं आपको कल के लिए असाइनमेंट देने लगा हूं और आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल हम फिर पोस्ट से आगे मूव करेंगे। तो आपको मैं कल के लिए असाइनमेंट दूंगा अभी, और आप सबने वो असाइनमेंट बना के लानी है कल तक, ठीक है? जी सर, ये जो हम डिफरेंट कोई कीवर्ड सर्च करते हैं गूगल पर, जी वो हमें हमारे सामने डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन कर देता है, जी। तो वो उन्होंने टैगिंग की होती है उस वर्ड की। अच्छा, ये उन लोगों ने क्या किया होता है, ये बेसिकली पूरा एक कोई टॉपिक है। सॉरी, लाइक हम लिखते हैं, मैं कुछ भी लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल रेड शूज या जी मैं कोई भी समझ ऐसा गया हूं। कीवर्ड। आपने लिख दिया टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, या फिर आपने लिख दिया ऑनलाइन शॉपिंग, एक कीवर्ड है ना ऑनलाइन शॉपिंग, आपने ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर लिया, तो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से बहुत सारी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी। जैसे आपने सर्च किया लेदर शूज, तो लेदर शूज बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके अंदर लेदर शूज के हवाले से कुछ ना कुछ होगा। अब उन्होंने क्या किया होता है, बेसिकली गूगल का काम है हर वो वेबसाइट शो करना जिसके अंदर आपकी सर्च से रिलेटेड, जो आपने कीवर्ड सर्च किया है उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज है, उसके अंदर कंटेंट है। अब वो जो रैंकिंग होती है ना, जो पहले नंबर पे आ रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है, तीसरे नंबर पे आ रही है, ये सारी रैंकिंग बेसिकली वो आपकी एसईओ कहलाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अंदर रैंक कर रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट। मिसाल के तौर पे आप लेदर शूज सेल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लेदर शूज सेल कर रहे होंगे, तो आप जब अपनी वेबसाइट के अंदर लेदर शूज का जो आप चाहते हैं कि यार कोई गूगल पे सर्च करे ना लेदर शूज पाकिस्तान के अंदर, तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक हो, तो उसके लिए आपको एसईओ करनी पड़ती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। वो क्या होती है, वो इंशाल्लाह उसका डिजिटल मार्केटिंग के पोर्शन के अंदर हमने पूरा टॉपिक पढ़ना है, यानी कि उसकी बकायदा मल्टीपल क्लासेस है एसईओ की। और ऑब्वियसली वो एक मॉड्यूल है अलग से हमारे इस कोर्स का, कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपकी उसके अंदर मैं आपको चंद मिसालें दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे वो सिर्फ एक टैग चीज नहीं है कि सिर्फ उन्होंने टैग इस्तेमाल किया है तो गूगल जो है ना उनका रिजल्ट शो कर देगा, वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो गूगल देख रहा होता है। अब उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक ट्रैफिक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आती है, ये भी एक आपकी जो है ना वो रैंकिंग के हवाले से चीज है। अब एक दुकान है जिसके ऊपर 50 लोग जाते हैं, एक दुकान है जिसके ऊपर 2 लोग जाते हैं, दोनों चीज सेम सेल कर रहे हैं, तो लोग किस पे ज्यादा एतबार करेंगे? वो दुकान जिसके ऊपर 50 लोग खड़े हुए हैं, या 50 लोग तकरीबन एवरेज हर वक्त उसके ऊपर रश होता है, तो ऑब्वियसली लोग उसके ऊपर ज्यादा एतबार करेंगे। तो गूगल ने आपको वो चीज शो करनी है पहले जो उसकी नजर में ज्यादा काबिल एतबार है, तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि जिस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा रश है वो वेबसाइट ज्यादा काबिल एतबार है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप घर आते हैं, आपको
आप घर आते हैं, आपको कोई बताता है कि जी अगर लेदर शूज लेने हो ना तो फलानी दुकान से लीजिएगा। आप कहते हैं अच्छा चलो कभी ट्राई कर लेंगे। आप थोड़ी देर बाद आपकी फ्रेंड की कॉल आती है, तो आप जो है ना वो आप उसको कहते हैं यार मैंने कहीं से लेदर शूज लेना है तो मुझे कोई रिकमेंड करो। वो आपको कहती है कि फलानी दुकान, सेम वही दुकान जो आप घर आए थे तो आपके घर वालों ने आपको रिकमेंड किया था, वही आपको वो वाली जो आपकी दोस्त की कॉल आई थी वो दोस्त आपको रिकमेंड कर रही है कि फलानी दुकान से लीजिएगा। आप कहते हैं अच्छा, मतलब दो लोगों ने आपको सेम दुकान रिकमेंड कर दी है। आप बाहर जाते हैं, आपको ऐसे ही गली में कोई लोग खड़े बातें करते नजर आते हैं और आप उनके पास से जब गुजरते हैं तो आपको उनकी बातें आप सुनते हैं। वो बातें कर रहे हैं कि यार फलानी दुकान सुना है आपने, जो फलानी दुकान खुली है हमारे मोहल्ले के अंदर, उसके बड़े जबरदस्त लेदर शूज है। तो आप कहते हैं यार क्या मसला है कि हर बंदा ही इस दुकान के बारे में बात कर रहा है, तो ये दुकान लगता है बहुत ही कोई जबरदस्त किस्म का इसके पास स्टफ है। तो आप जाएंगे उस दुकान से आंखें बंद करके खरीद लेंगे। अब बेसिकली क्या हुआ कि आप एक तो अब आप उस दुकान पे गए, उसके साथ एक और दुकान भी थी, फिर आपने वहां पे जाके देखा कि उस दुकान के ऊपर जिसका सब नाम ले रहे थे उसके ऊपर 50 लोग खड़े हुए हैं और जो साथ वाली दुकान है उसके ऊपर 2 लोग खड़े हैं, चीज दोनों सेम सेल कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जिसके ऊपर 50 लोग सेल कर रहे हैं, 50 लोग खड़े हैं, रश लगा हुआ है, और मजीद ये कि उसी के बारे में आपको इतने लोगों ने रिकमेंड कर दिया है, तो आप उस दुकान से चीज खरीद लेंगे, आपको उसके ऊपर एतबार बंध जाएगा। बेसिकली गूगल भी यही करता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स को देख रहा होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब एक वेबसाइट है आपकी, आप गूगल शूज सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये देखेगा कि आपकी वेबसाइट के बारे में कितने लोगों ने राय दी हुई है डिफरेंट जगह पे। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है leatherShoes.com, उसके ऊपर आप लेदर शूज सेल करते हैं, तो आपकी जो डिफरेंट जगह पे आपके मिसाल के तौर पे फेसबुक है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे फेसबुक को नहीं वो देखता, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह जैसे डिफरेंट रिव्यूज या डिफरेंट बहुत सारी फोरम्स होते हैं जहां पे लोग डिस्कशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट के बारे में लोग किसी दूसरे फोरम के ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं, जैसे वो जो लोगों ने आपको गली के अंदर खड़े थे ना, जिन्होंने जो बातें कर रहे थे उस दुकान के बारे में, लेदर शूज की दुकान के बारे में, तो वो दुकान के ऊपर तो नहीं खड़े थे, वो गली के अंदर खड़े थे। तो इसी तरह बहुत सारे लोग आपकी चीजों के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं कोई दूसरे फोरम्स के ऊपर, तो गूगल को लगेगा यार ये कुछ ना कुछ तो ऑथेंटिक है कि ये इस वेबसाइट के बारे में, इस वेबसाइट के अलावा भी जगहों पे बातें हो रही हैं, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो ये देखेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, वो ये देखेगा कि इस वेबसाइट का नाम क्या है। मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट का नाम है leathershoes.com, उसके अंदर आपने लेदर शूज ही रखे हुए हैं। अब इस पे इसको ज्यादा बेहतर समझेगा बनिस्बत इसके कि किसी की वेबसाइट है shopping.com और उसके अंदर उसने लेदर शूज रखे हैं। अब उसको पता चल जाएगा कि यार जो leathershoes.com है ना, ये बेसिकली स्पेसिफिकली लेदर शूज के हवाले से वेबसाइट है, तो उसको वो ज्यादा रिकमेंड करेगा, लोगों को ज्यादा बेहतर रैंक करेगा shopping.com की निस्बत, क्योंकि वो एक जनरल सा उसका डोमेन है। मिसाल के तौर पे उसका डोमेन होगा shoes.com। अब shoes.com उतना स्पेसिफिक नहीं है जितना leathershoes.com है, क्योंकि आप जिसने सर्च किया ना leathershoes.com, तो उसको वो पहले रैंक करेगा leathershoes.com को। आपकी वेबसाइट है leathershoes.com, तो वो आपकी वेबसाइट को पहले रैंक करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार इस वेबसाइट का तो नाम ही leathershoes.com है, इसका डोमेन ही leathershoes.com है, तो ये वेबसाइट लगता है ज्यादा लेदर शूज के हवाले से काम कर रही है। बहुत सारे फैक्टर्स देखेगा। अब आपकी मार्केट के अंदर 4 दुकानें हैं लेदर शूज की। एक दुकान है जो हफ्ते में एक आधी दफा आके खोलता है, पूरा हफ्ता बंद ही रहती है। उसकी दुकान लोग ज्यादा पसंद करेंगे या फिर बाकी लोगों की दुकान ज्यादा पसंद करेंगे, या फिर ओबियसली वो वाली दुकान लोग ज्यादा पसंद करेंगे जो पूरा हफ्ता 24 घंटे खुली रहती है, ठीक है। तो इसी तरह गूगल भी देखता है कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा वक्त एक्टिव रहती है, तो गूगल उसको पसंद करेगा, उसको ज्यादा रैंक करेगा। इसी तरह गूगल देखेगा कि जी कौन सी अब आप जो ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं, आपकी मार्केट के अंदर डिफरेंट लेदर शूज की शॉप्स हैं, तो अब वहां पे एक शॉप है जो
बहुत लेटेस्ट फैशन रखती है, यानी कि जो अप टू डेट फैशन है ना, जो लेटेस्ट फैशन चल रहा है मार्केट के अंदर, वो वाला फैशन रखती है। और एक दुकान है जो जिसके पास क्वालिटी वाइज स्टफ तो अच्छा है, लेकिन उसके पास जो फैशन है ना वो सारा ओल्ड है, मतलब पुराना है। कोई 10 साल पहले के आर्टिकल हैं, कोई 5 साल पहले जो फैशन चलता था ना मार्केट के अंदर, जिस तरह के शूज के स्टाइल चलते थे, वो वाले उसके पास फैशन है। तो आप लोग किसको ज्यादा पसंद करेंगे? ऑब्वियसली उस दुकान को जिसके ऊपर हर वक्त हर हफ्ते नया स्टॉक आता है और वो नई चीजों को अपडेट करता है, उसके पास लेटेस्ट फैशन होता है। इसी तरह गूगल आपकी वेबसाइट देख रहा होगा कि कौन सी वेबसाइट अब आपके मुकाबले के अंदर बहुत सारे लेदर शूज की वेबसाइट्स है ना, आपकी भी लेदर शूज की वेबसाइट है, तो गूगल देख रहा होगा कि कौन सी वेबसाइट ज्यादातर अपडेट करती रहती है अपनी वेबसाइट को। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे एक दफा अपडेट करते हैं, और बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी कंपटीशन के अंदर, वो अपनी वेबसाइट्स को हफ्ते में एक दफा अपडेट करते हैं, मतलब अपना स्टॉक या अपनी चीजों को हफ्ते में एक दफा अपडेट करते हैं। तो गूगल को लगेगा कि ये जो रोजाना के हिसाब से अपडेट करता है ना अपनी वेबसाइट को, ये ज्यादा ऑथेंटिक बनता है, क्योंकि ये हर वक्त वेबसाइट के ऊपर एक्टिव होता है, हर वक्त अपनी वेबसाइट को अपडेट करता रहता है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन ये था कि जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो किस हिसाब से आ रहे होते हैं, वो क्या टैग्स होते हैं उसी बात पे आ रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और ये सारे फैक्टर्स ही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये टैग होना ये एक उनमें से फैक्टर है। अब ये टैग जो है ना, ये भी एक फैक्टर है। एक लेदर शूज वाला है, उसने अपनी वेबसाइट के अंदर जो लेदर शूज ऐड किए हुए हैं ना, उसके टैग के अंदर उसने लेदर शूज का टैग नहीं ऐड किया हुआ। आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर लेदर शूज का टैग ऐड किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट उसकी निस्बत ज्यादा बेहतर रैंक होगी। इसी तरह आप मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जो आपका कंटेंट है, उसके अंदर आप जगह जगह लेदर शूज का नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंपटीटर है उसने उसकी जो लेदर शूज की डिस्क्रिप्शन है, उसने जो उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, उसके अंदर एक जगह भी उसने लेदर शूज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो गूगल को यही लगेगा कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट लगी है ना, वो लेदर शूज ज्यादा एग्जैक्ट, जो बंदा सर्च कर रहा है लेदर शूज, उसके लिए ज्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट है, मुझे आप ये जो आपकी वेबसाइट है इसको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो गूगल को कन्विंस कर रहे होते हैं इस बात के लिए कि वो आपकी वेबसाइट को ज्यादा बेहतर रैंक करे किसी सर्च के अगेंस्ट। किसी ने लेदर शूज आके सर्च किया है, तो किसकी वेबसाइट, आपकी भी वेबसाइट है लेदर शूज की, किसी और की वेबसाइट भी है लेदर शूज की। मिसाल के तौर पे मेरी भी लेदर शूज की वेबसाइट है, आपकी भी लेदर शूज की वेबसाइट है। किसकी वेबसाइट को रैंक करेगा? जो ज्यादा मतलब उसको ऑथेंटिक बंदा लगेगा, जो ज्यादा उसको मौजू लगेगा, जो ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसपे ज्यादा ट्रैफिक है, जिसपे ज्यादा कंटेंट है, जिसपे ज्यादा लेदर शूज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसपे ज्यादा जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। मतलब हर लिहाज से वो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और बेसिकली ये गूगल डाटा कैसे कलेक्ट करता है? गूगल का एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल क्रॉलर। वो जितनी भी नई वेबसाइट्स आ रही होती हैं वो सारी वेबसाइट्स को विजिट कर रहा होता है। फर्स्ट विजिट उसका आपकी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 1 महीने बाद होता है। उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तकरीबन 15 दिन बाद। इस तरह से वो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाता है। तो आपकी वेबसाइट को फिर एक वक्त आता है कि वो हर समझ लें 5-10 मिनट बाद आपकी वेबसाइट को या इससे भी जल्दी आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा होता है। उसके विजिट करने का मकसद ये होता है कि वो चेक करे कि आप अपनी वेबसाइट को कितनी जल्दी अपडेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप महीने बाद अपडेट करते हैं, वो एक दफा उसने महीने बाद अपडेट आपकी वेबसाइट को विजिट किया ना, उसने फिर 15 दिन बाद आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो आपका जो कंटेंट है वो सेम वही है जो पुराना था। तो आपकी वेबसाइट को दोबारा 15 दिन बाद नहीं विजिट करेगा, वो महीने बाद विजिट करेगा। उसको यही लगेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट अपलोड होता है वो महीने बाद होता है। तो इसी तरह आप रोजाना के हिसाब से कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपकी वेबसाइट को रोजाना विजिट करेगा। तो ये बेसिकली गूगल क्रॉलर जो है ना, वो गूगल के लिए डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, यानी कि उसके सर्च के लिए कि कौन सी वेबसाइट को मैंने रैंक करना है और कहाँ पे रैंक करना है। तो उसके लिए वो डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, जगह जगह विजिट कर रहा होता है।
तो उसको पता चलता है कि इस वेबसाइट के बारे में यहाँ बात हो रही है, इस प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, यहाँ पे इतने लोग विजिट कर रहे हैं, ये वेबसाइट इतनी देर एक्टिव रहती है, इसके ऊपर एट अ टाइम इतने लोग खड़े होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजों को नोट कर रहा होता है। और डाटा जो है ना वो सिर्फ समझ लो कि सर्वे कर रहा होता है हर वक्त, वो सर्वे की बुनियाद पे आपकी वेबसाइट को रैंक करता है गूगल। ठीक है, ये आपकी वो जो बात थी उसका जवाब है। बाकी जो टैग है ये सिर्फ एक छोटी सी चीज है रैंकिंग के हवाले से। बेसिकली ये आपकी वेबसाइट के इंटरनल, वो जो गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं सर्च कर रहे ना, वो तो एक्सटर्नली सर्च कर रहे हैं। जो आपकी वेबसाइट के इंटरनली मैटर्स है ना, उनके बारे में टैग ज्यादा एक्ट करता है। मिसाल के तौर पे कोई सर्च करता है ना लेदर शूज, तो आपने लेदर शूज का टैग ऐड किया हुआ है, तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर रहते हुए वो फौरन रिजल्ट दे देगा, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट का इंटरनल टैग है और इंटरनली आपको जो है ना वो सर्च कर रहा है। आपकी वेबसाइट के ऊपर आके कोई आपकी वेबसाइट के अंदर सर्च बार को यूज करते हुए लेदर शूज सर्च कर रहा है, तो इसलिए वो टैग ज्यादा आसानी से मिल जाएगा उसको बनिस्बत इसके कि कोई गूगल पे सर्च करे। गूगल पे तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया की वेबसाइट्स हैं, तो वो एक सिर्फ टैग वाली चीज को देख के तो नहीं आपको रैंक कर देगा, तो उसके पास लाखों करोड़ों रिजल्ट्स होते हैं। जी, कुछ बातों की समझ आई है? वैसे तो ये एसईओ कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारा हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चले, गुड हो गया। तो अब भाई आपका कल के लिए जो छोटा सा काम है, टास्क है या असाइनमेंट है, वो ये है कि आप लोगों ने कम से कम 3 पोस्ट बनानी है, 3 पोस्टें बनानी है, 2 कैटेगरीज बनानी है, और कम से कम एक कैटेगरी के आगे सब कैटेगरी भी बनानी है। ठीक है, 2 कैटेगरीज बना दी, एक कैटेगरी के आपने आगे सब कैटेगरी भी बनानी है। टोटल आप 3 या 4 कैटेगरीज बना लें। उन सब कैटेगरीज के अंदर आप एक 2 पोस्टें कर लें। टोटल मिसाल के तौर पे 5 पोस्टें आप कर लें, टोटल 5 पोस्टें कर लें। आप 2 कैटेगरीज बनाए मेन, उन 2 कैटेगरीज में से आपकी जो है ना एक कैटेगरी की सब कैटेगरी भी होनी चाहिए, कम से कम एक कैटेगरी की सब कैटेगरी भी होनी चाहिए, और आपकी हर कैटेगरी के अंदर 1 या 2 पोस्टें होंगी। ठीक है, कम से कम एक कैटेगरी तो लाजमी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर 2 पोस्टें हों आपकी। ठीक है, बाकी के अंदर भले आप एक पोस्ट कर लीजिएगा। और सब कैटेगरीज के अंदर उनके रेलेवेंट आपने टैग्स ऐड करने हैं, और आपने जो पोस्टें ऐड करनी है, कम से कम एक पोस्ट के अंदर आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो इम्बेड हुई हो, एक पोस्ट के अंदर आपकी कम से कम कोई ऐसा टेबल इंसर्ट हुआ हो, आपने कोई किसी किस्म का उसके अंदर। जी, टोटल तकरीबन 5 पोस्टें आप कर लीजिएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक पोस्ट आपकी ऐसी हो जिसके अंदर आपका कोई ना कोई टेबल इंसर्ट हुआ हो, यानी कि टेबल से मुराद आपका जो वो है ना, जैसे टेबल आप बनाते हैं ऊपर जिसकी रोज और कॉलम्स होते हैं डिफरेंट, तो वो वाला टेबल आपने इंसर्ट करना है। कोई भी उसके अंदर आप अपना स्केड्यूल लिख लीजिएगा दिन का, या जो भी उसके अंदर लिखना चाहें, कंटेंट आपकी अपनी मर्जी है। आपने कम से कम एक पोस्ट के अंदर टेबल इंसर्ट करना है, और इसी तरह आपने बटन लगाना है एक पोस्ट के अंदर कम से कम। सर, जी 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 सर वो टेबल में ग्राफ, सॉरी सर सॉरी, वो जो टेबल आप कह रहे हैं वो ग्राफ की तरह कुछ कह रहे हैं? टेबल टेबल आप वो ग्रिड कह रहे हैं या ग्राफ कह रहे हैं, लाइक वो ब्लॉक्स वाला बनाना है हमें? जी जी, ब्लॉक्स वाला जो टेबल नहीं होता जिसके अंदर आपके मिसाल के तौर पे बॉक्सेस वाली जो ग्रिड होती है जिसमें स्क्वायर्स होते हैं, इस तरह का टेबल। अच्छा, ये सॉरी आ गया है। और सर ये जो हम YouTube की कोई भी वीडियो लेंगे, हाँ, इस तरह का टेबल, ये जैसा टेबल YouTube की कोई वीडियो लेंगे, उसका कोई वो तो नहीं होता ना कॉपीराइट वगैरह, या ऐसे तो नहीं कुछ होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसको अपने चैनल पे थोड़ी अपलोड कर रहे हैं, आप उसी की वीडियो को बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। उनको और क्या चाहिए, वो जो देखेगा उसके चैनल का ही व्यू बढ़ना है ना, उनको इससे बेहतर और क्या चीज चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, वो कॉपीराइट तब होता है जब आप उनकी वीडियो को डाउनलोड करके अपने नाम से अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहे हो।
तो उससे उनको जाहिर बात है फायदा नहीं होता। मतलब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर फिर कोई देख रहा होगा ना, तो वो आपकी वेबसाइट को सिर्फ विजिट मिल रहा होगा, उसकी वीडियो को विजिट नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे जब आप इम्बेड करते हैं तो ये सिर्फ उसकी एक तरह से पब्लिसिटी हो रही होती है डिफरेंट जगह पे, एक ही पर्सन की वो वीडियो चल रही होती है। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आके जब ये कोई वीडियो देखेगा ना तो उसका विजिट बढ़ेगा, उसके एड देखे जाएंगे, उसकी अर्निंग बढ़ेगी। इसमें तो उसका फायदा ही है, उसका नुकसान तो नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होता। अच्छा, टेबल इस तरह का मैं कह रहा हूँ, ये जिस तरह के टेबल होते हैं ना, ये इस तरह का टेबल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कोई किसी किस्म का टेबल जो भी आप उसके अंदर लगाना चाहें वो आप इसके अंदर लगा लीजिएगा, ठीक है। और एक आपने कम से कम बटन ऐड करना है जिसके ऊपर आपने कोई अपनी जो है ना वो फाइल डाउनलोड करने के लिए रखनी है। और वो मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये जो मैंने आज फाइल हिप्पो से डाउनलोड किया, आपने फाइल हिप्पो से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड उसमें नहीं करना, उसमें आपका कोई और सोर्स होना चाहिए डाउनलोडिंग का, ठीक है। मतलब कि कहीं और से कोई और चीज आपने डाउनलोड करनी है, फाइल हिप्पो से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। तो चलें जी, ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। मैंने आपको कहा टोटल आपने तकरीबन 5 पोस्टें बनानी है, 2 कैटेगरीज बनानी है और एक कैटेगरी की आगे सब कैटेगरी बनानी है। यानी कि टोटल आपकी 3 कैटेगरीज होंगी, एक चाइल्ड कैटेगरी होगी, 2 पेरेंट्स कैटेगरी होंगी। और मैंने आपको कहा कि कम से कम एक पोस्ट के अंदर आपकी एक कैटेगरी के अंदर आपकी 2 पोस्टें होनी चाहिए। बाकी सारी पोस्टों के अंदर सारी कैटेगरीज के अंदर भले आप एक पोस्ट लगा लीजिएगा। और इसी तरह मैंने आपको कहा कि कम से कम आप एक पोस्ट होनी चाहिए जिसमें आपका कोई टेबल लगा हो, एक पोस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी कोई वीडियो लगी हो, इम्बेड हुई हो, एक पोस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर आपका बटन लगा हो जो वर्क कर रहा हो, डाउनलोड कर रहा हो, ठीक है, कोई चीज को डाउनलोड कर रहा हो। और आपने जब पोस्टें बनानी है तो कम से कम एक जगह पे आपने टेक्स्ट को, जैसे ये टेक्स्ट है ना, तो इस टेक्स्ट को आपने लिंक करना है। जैसे मैंने वो वेब डेवलपमेंट वाला वो क्वेश्चन यहाँ से लिंक किया था ना, तो इस तरह से आपने कम से कम एक जगह पे ये टेक्स्ट को भी लिंक करना है किसी जगह से, किसी भी आप मिसाल के तौर पे लाइक और फेसबुक पेज का पैराग्राफ लिख के तो आपने फेसबुक को लिंक करना है फेसबुक के साथ, या फिर आपने लाइक और फेसबुक पेज तो उसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल को लिंक करना है उस बटन, उस जो टेक्स्ट है उसके साथ, ठीक है। और आप लोग ये करें। और मुझे आपने ये कल क्लास से पहले, हमेशा असाइनमेंट क्लास में नहीं मैं लिया करूंगा, ये क्लास से पहले आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाया करनी है ग्रुप के अंदर। तो ये ग्रुप के अंदर आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है कल क्लास से पहले। तो ये आप करें और मैं इंशाल्लाह कल जो है ना फिर इसको आपकी क्लास से पहले चेक कर लूंगा और फिर क्लास के अंदर आपको इसका फीडबैक दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। कोई किसी को जी मैं रिटर्न फॉर्म के अंदर भी भेज दूंगा। सर प्लीज आज जी सर लिंक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। किस चीज का लिंक शेयर करना है? किस चीज का लिंक शेयर करना है? सर आज की क्लास का। जी आज की क्लास का भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जी सर असाइनमेंट का हम लिंक भेजेंगे आपको ग्रुप में। जी असाइनमेंट का लिंक आप भेजेंगे मुझे, मतलब अपनी वेबसाइट का आप लिंक भेजेंगे ना मुझे कि सर असाइनमेंट डन और मेरी वेबसाइट का ये लिंक है, इसके ऊपर जाके आप पोस्टें मेरी विजिट कर लें। मैं फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके पोस्टें विजिट कर लूंगा, उसकी कैटेगरीज जो बनी होंगी जो भी है। अगर मुझे बैकएंड की एक्सेस चाहिए होगी तो वो भी मैं आपसे ले लूंगा। बैकएंड पे जाके डैशबोर्ड पे जाके मैं देख लूंगा आपने जो काम किया है वो, वहां से मैं उसको चेक कर लूंगा। मैंने लास्ट वीक जो पोस्ट जनरेट करना सिखाया था। आपकी आवाज जरा कम आ रही है।